Hello student, welcome to you at physics classes. Today we are going to learn the lecture 2 of electricity for board examination of class 10th. आज हम लोग lecture 2 start करेंगे electricity का, जो कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मेनली उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 में स्टडी किया था। तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 2 का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में है क्या? हमारे पास दो पॉइंट दिए जाएंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल को हम लोग अलग से डिफाइन करेंगे अभी तुरंत। तो जो दो पॉइंट्स हमारे पास, सपोज कर ले ए और बी, हमारे पास दो पॉइंट गिवन है और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में जो भी वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB, VA minus VB, VA that is potential at point A and VB that is potential at point B. The potential difference, that is potential difference VA minus VB between 2 points A and B, between 2 points A and B is the work done per unit, is the work done per unit charge, work done per unit charge in taking a charge from B to A or moving a charge from B to A, in moving a charge from point B to point A। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पॉइंट बी से पॉइंट ए तक किसी चार्ज को मूव कराने में जो भी वर्क डन होगा, तो उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा, ये क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB equal to potential difference VA minus VB equal to work done divided by charge, where VA is potential at point A and VB is potential at point B। जहां पर VA और VB क्या है, VA is potential at point A, potential at point A, and VB is potential at point B, VB is potential at point B, तो VA A पॉइंट पर पोटेंशियल है और VB जो वो B पॉइंट पर पोटेंशियल है। अगर हम लोग SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, और इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया।
नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और उसको किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as the work done per unit charge, the work done per unit charge, work done per unit charge in bringing a charge from infinity to that point. In bringing a charge from infinity to that point. Infinity to that point. यानी इन्फिनिटी से उस पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा उसी को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिफाइन कर रहे हैं। हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर, और ये क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। और वर्क डन को हम लोग W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, तो V इज W बाई Q। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे थे वो एमीटर था, और एमीटर को हम लोग सर्किट में सीरीज में लगा रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे उसका नेम वोल्ट मीटर है, और इस वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा जो सर्किट में लगाएंगे वो पैरेलल में लगाएंगे। आगे हम लोग सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में डिटेल में डिस्कशन चेक करेंगे कि सीरीज और पैरेलल सर्किट क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय the potential difference is measured by an instrument called voltmeter. And voltmeter is always connected in parallel, in electric circuit. तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे वो वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हमने देखा था कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो है या यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट है। यहाँ पर 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी क्वेश्चन जो हमारा बनेगा डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और डिफाइन 1 वोल्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन करें तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इसका मीनिंग क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन भी 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलम हो। तो उस सिचुएशन में यानी जो ये वर्क डन है ये वर्क डन क्या हो जाए, 1 जूल हो जाए, और ये जो चार्ज है ये 1 कूलम हो जाए, तब जाकर के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा।
तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं लैंग्वेज में, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, is said to be 1 volt, is said to be 1 volt। यानी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। हम लोग कब कह सकते हैं, if 1 जूल ऑफ वर्क, if 1 जूल of work is done, if 1 joule of work is done in moving 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge, in moving 1 coulomb of electric charge, 1 coulomb of electric charge from one point to other, from one point to other। यानी 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन कराना होगा, और किसके लिए कराना होगा, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करने में अगर 1 जूल वर्क डन हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। यानी जो भी हम लोग बैटरी या सेल बनाएंगे तो उस बैटरी के पास एक तो लार्जर टर्मिनल होगा और एक स्मॉलर टर्मिनल होगा। इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव है मीन्स ये हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव है मीन्स हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मींस इलेक्ट्रिक करंट जो होंगे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होंगे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। हायर पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, और लोअर पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर भी हायर पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, और लोअर पोटेंशियल मीन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी। तो यहाँ पर हमने इनको डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब हम लोग एनसीईआरटी बुक देखेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उनमें अपने पास जो 1-2 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इन टेक्स्ट में, इसके बाद वो है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन, नेम a device that helps to maintain a potential difference across a conductor, helps to maintain a potential difference across a conductor, across a conductor। यानी कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन करने का जो काम है वो किस सोर्स से किया जाता है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का जो काम है वो या तो बैटरी कर सकता है या सेल कर सकता है। बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बोलते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंगल है अपने पास तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं। इसमें एक लार्जर जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव, छोटा वाला जो है वो नेगेटिव स्मॉलर, तो ये सेल है। और इसी तरह से अगर बहुत सारे सेल्स को हम लोग क्या करते हैं इस तरह से लगा लें तो ये अपने पास जो बन गया ये तो पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक यहाँ पर जाएगा अपने पास कि नेम ऑफ डिवाइस, तो कौन सा डिवाइस है, तो यहाँ पर डिवाइस क्या होगा, जो डिवाइस यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वो डिवाइस अपने पास या तो सेल है या फिर बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सेल यूज कर सकते हैं, बैटरी यूज कर सकते हैं, हम लोग पावर सप्लाई भी यूज कर सकते हैं। एसी सोर्स की अगर बात करें तो पावर सप्लाई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मेंटेन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। सेकंड क्वेश्चन जो है अपने पास यहाँ पर वो गिवन है, व्हाट इज मींट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, 1 वोल्ट का डेफिनेशन हमें लिखना है। तो इस डेफिनेशन को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो उसी डेफिनेशन को हमें क्या करना है यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये तो हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू, हाउ मच एनर्जी is given to, how much energy is given to the potential difference between two, how much energy is given to each coulomb of charge, each coulomb of charge, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery, passing through a 6 volt battery, 6 volt बैटरी, यानी 6 वोल्ट बैटरी से पास कराने के लिए 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम लोग पास कराएं किसी 6 वोल्ट बैटरी से, उसमें कितना हमें एनर्जी देना होगा हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना। तो हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये अपने पास वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज है। यहाँ पर वर्क डन एनर्जी का ही काम कर रहे थे, यहाँ से वर्क डन जो होगा ये वर्क डन कितना आ जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर देखा कि 6 वोल्ट है और चार्ज की बात करें तो 1 कूलम है, ईच कूलम दे रखा है, इसका मीनिंग क्या 1 कूलम है। तो ये अपने पास 6 हो गया और वर्क डन का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। तो 6 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 1 कूलम ऑफ चार्ज को किसी बैटरी से पास कराने में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर डिफाइन किया, पोटेंशियल को डिफाइन किया, उन पर बेस्ड जो हमारे एनसीईआरटी पर टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चंस थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व किया। फिर आगे इस तरह से कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे के टॉपिक्स को लेक्चर 3 में देखेंगे। तो ये लेक्चर 2 में हम लोग आज यहीं तक देखेंगे।